टॉपिक इंडक्शन ऑफ लेबर फ्रॉम द ऑब्स्टेट्रिक्स। जो लेबर का चैप्टर है उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इंडक्शन ऑफ लेबर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर 24 वीक्स से पहले पहले बेबी जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है, सो दैट इज़ द मिसकैरेज। अगर 24 से 37 वीक्स के दरमियान में बेबी जो है उसकी लेबर स्टार्ट हो जाती है, तो दैट इज़ द प्री टर्म बेबी। और अगर 37 से 42 वीक्स तक होता है प्लस 6 डेज़, दिस इज़ टर्म। अपनी बुक्स पे आपने साइड्स पे लिख लेना है। और अगर 42 वीक्स प्लस 6 डेज़ से आगे चले जाता है, बेबी की डिलीवरी नहीं हो रही, तो दैट इज़ द पोस्ट टर्म। सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मिसकैरेज, कौन से वीक्स पे होता है, टर्म क्या होती है, पोस्ट टर्म क्या होती है, प्री टर्म क्या होती है। अब हमारा मसला ये होता है इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब ये कि जो नॉर्मल लेबर हमने देखी है कि खुद ब खुद लेबर स्टार्ट होगी, और आपको वो स्टेजेस ऑफ लेबर मैंने पढ़ाए थे कि किस तरह से प्राइमरी होती है, सेकेंडरी मतलब जो फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, थर्ड होती है, और जो है उसके नॉर्मल प्रोग्रेस करती है। उसमें आपको पता है कि जब भी लेबर ने स्टार्ट होना होता है तो कुछ साइंस ऑफ लेबर्स होते हैं, लाइक मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं, सर्विक्स डायलेट करती है, बेबी नीचे आ रहा होता है, एंगेज हो रहा होता है उसका हेड, और इसके साथ साथ कुछ आपको म्यूकस प्लग जो है वो टूटा हुआ मतलब फ़ील होता है, शो पॉजिटिव होता है। म्यूकस प्लग जो है वो मतलब टूट जाता है तो उसकी सिक्रीशंस बाहर आना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपको मैंने वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था। सो वो सब हो रहा होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। तो अब हमने देखना है इंडक्शन ऑफ लेबर में कि हमने लेबर को खुद इंड्यूस करना है, मतलब हम चाहते हैं कि लेबर स्टार्ट हो जाए। एक दफ़ा हम मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे, किसी न किसी तरह इंड्यूस करेंगे लेबर को, तो वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देगी। हमने जस्ट एक उसको स्टिमुलस देना है कि प्लीज़ स्टार्ट हो जाओ लेबर। तो दिस इज़ द इंडक्शन ऑफ लेबर। तो मोस्टली जो लेबर जो है वो मतलब देखिए पोस्ट डेट, अभी पोस्ट डेट हो गई है, अभी तक लेबर खुद ब खुद नेचुरली स्टार्ट नहीं हुई, तो हम चाहते हैं इंड्यूस करना लेबर। तो ऐसे हो सकता है ना, पोस्ट डेट टर्म गुजर गई हुई है और अभी तक लेबर स्टार्ट नहीं हुई, तो हम चाहेंगे कि हम किसी न किसी तरह लेबर को इंड्यूस करें। सो ये हमारा उसमें काम आएगा। और आपको पता है कि जब भी लेबर स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो जब हेड आके पुश करता है, सर्विक्स के ऊपर अप्लाई होता है और पुश करता है मुझे बाहर आने दो, तो उस पुशिंग की वजह से एक स्टिमुलस जाता है ब्रेन को, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है यूट्रस की। जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, फिर ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। विशियस साइकिल के थ्रू, एक पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू बेबी जो है वो डिलीवर होना शुरू हो जाता है। मीन्स ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़्यादा रोल है। हमने कुछ ऐसा करना है कि हम ऑक्सीटोसिन को दें और लेबर स्टार्ट करवाएं। अभी से ऐसे भी तो करवा सकते हैं हम। तो अब हमने उससे पहले जो है ना, इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले एक स्कोरिंग करनी होती है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बिशप स्कोर। बिशप स्कोर जो होता है ये हम सबसे पहले कर लेते होते हैं। कुछ चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं, फिर हमने स्कोर देना होता है, और हमने चेक करना होता है कि ये तो नहीं है अब हर फीमेल को पकड़ के हमने इंड्यूस कर देना लेबर के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं, और ये चेक करना होता है कि वेदर वी कैन इंड्यूस लेबर और नॉट। कि हम फ़जूल किस्म की इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट कर देंगे तो वो तो मसला क्रिएट करेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ स्कोर हम बनाते हैं उसके लिए। सो उसकी बात करते हैं कि हमने सबसे पहले देखनी है सर्वाइकल डायलिटेशन कितनी हुई है, सर्विक्स की लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में कितनी हुई है, स्टेशन क्या है बेबी का, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी कैसी है, और पोजीशन क्या है सर्विक्स की। इन चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले सर्विकल डायलिटेशन। सर्विकल डायलिटेशन अगर तो लेस देन 1 सेंटीमीटर होगी तो वी विल गिव इट द 0 स्कोर। अगर 1 से 2 सेंटीमीटर होगी वी विल गिव इट 1 स्कोर। अगर 3 से 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन होगी तो वी विल गिव इट 2 स्कोर। और अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगी वी विल गिव इट 3 स्कोर। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 3 स्कोर भी है। देन लेंथ ऑफ सर्विक्स। लेंथ ऑफ सर्विक्स क्या है, अगर 2 से ज़्यादा है तो वी विल गिव इट 0 स्कोर। लेंथ ऑफ सर्विक्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा कम होगी उतना अच्छा स्कोर होगा।
1 से 2 होगी तो 1 स्कोर देंगे, 1 से कम होगी तो 2 स्कोर देंगे। तो इस तरह से, और अगर 0.5 से कम होगी तो हम उसको 3 स्कोर दे देंगे। मतलब सर्विकल डायलेटेशन ज़्यादा होनी है, लेंथ ऑफ सर्विक्स कम होनी है। सर्विकल डायलेटेशन 1, 1 to 2, 3 to 4, 2 से कम लेंथ ऑफ सर्विक्स, 2 से ज़्यादा 1 से 2, 1 से कम और फिर 0.5 से कम, तो वी विल गिव इट 3 स्कोर। देन आता है स्टेशन। स्टेशन क्या है? अगर -3 स्टेशन है, मतलब इतना ऊपर बेबी गया हुआ है, तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। अगर -2 स्टेशन होगा तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। अगर -1 पे स्टेशन होगा, वी विल गिव इट 2 स्कोर। और अगर हमारा बेबी जो है वो 0 या 0 से नीचे है, बिलो स्केल स्पाइन है, तो हम उसको 3 स्कोर दे देंगे। देन सर्विक्स की कंसिस्टेंसी देखनी है। अगर सर्विक्स फर्म होगी तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। अगर मीडियम होगी, ना इतनी फर्म है ना इतनी सॉफ्ट है, तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। अगर सर्विक्स बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हुई है तो दैट इज़ वेरी मच गुड, कि हम इसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि सर्विक्स सॉफ्ट है, तो इसको हम 2 स्कोर दे देंगे। इसका 3 स्कोर नहीं होता, 2 स्कोर तक रहता है। फिर पोजीशन देखते हैं सर्विक्स की। अगर बिल्कुल पीछे है, पोस्टीरियर है, तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। अगर सेंट्रल है तो 1 स्कोर देंगे। अगर एंटीरियर है तो 2 स्कोर देंगे। मतलब ये कि सर्विकल डायलेटेशन जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर तक, 5 से सेंटीमीटर तक हमारी बहुत अच्छी है। लेंथ ऑफ सर्विक्स जो है वो जितनी कम होगी उतनी अच्छी है। स्टेशन जितना नीचे होगा उतना अच्छा है। कंसिस्टेंसी जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी उतनी अच्छी बात है। पोजीशन जितनी ज़्यादा इंटीरियर होगी सर्विक्स की उतनी अच्छी बात है। तो ये सारी जो है वो करने के बाद हम जो है वो स्कोर ऐड करते हैं। अगर हमारा स्कोर 8 या 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कि ये बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, और हम जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। 8 स्कोर फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की हम स्कोरिंग करते हैं, किसी की जो सर्विक है वो 3 to 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो हम 2 स्कोर दे देंगे। अगर लेंथ ऑफ सर्विक्स जो है वो लेस देन 1 है तो फर्दर 2 स्कोर, 4 स्कोर हो गया। फिर स्टेशन उसका -1 है तो फिर स्कोर हो गया, तो ये 6 स्कोर हो गए। फिर हमारी कंसिस्टेंसी हम कंसिडर कर लेते हैं मीडियम है, तो ये हो गया 7 स्कोर। फिर पोजीशन सेंट्रल है तो ये हो गया 8 स्कोर। 8 स्कोर या 8 से ज़्यादा स्कोर होगा तो दैट इज़ फेवरेबल, कि हम क्या कर सकते हैं, हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। तो हायर द स्कोर्स, more favorable is to deliver the baby by induction of labor। तो बिशप स्कोर इज़ हेल्पफुल कि हम जो है वो इसको स्कोर करें और फिर इंडक्शन ऑफ लेबर करें। सो सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट होती जाती है, छोटी होती जाती है, शॉर्टन होती जाती है, आगे आती है, एंटीरियर रिमूव करती है, इफेस करती है और डायलेट करती है, और जितनी ज़्यादा अच्छी होगी दैट इज़ फेवरेबल। समझ आ गई होगी आई होप आपको बिशप स्कोर की, कि वो बहुत हेल्पफुल है टू इंड्यूस द लेबर। अब हमने इंडक्शन ऑफ लेबर करनी है तो हम क्या करेंगे? उससे पहले हमारी हमेशा कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हमने कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होती हैं, और फिर हम जो है उस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। सो ये अपने बुक पे आपने लिख लेनी है, प्री रिक्विजिटीज़ फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। आई थिंक ये हाँ आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दीज प्री रिक्विजिटीज़ बिकॉज़ ये आपका UQ है। तो प्री रिक्विजिटीज़ आप खुद भी बता सकते हैं कि हमने मदर की इंडक्शन ऑफ लेबर करनी है, लेबर को इंड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ है। हमने बेबी को बाहर जो है वो निकालने के लिए विजाइनली इंडक्शन ऑफ लेबर करनी है, तो मदर का पेल्विस एडिक्वेट होना चाहिए। अगर पेल्विस एडिक्वेट नहीं होगा तो लेबर इंड्यूस करने का क्या फ़ायदा, हमें तो C सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर उसका एडिक्वेट लाइकर नहीं होगा, पॉलीहाइड्रोमनियोज होगी बेबी को या ओलिगोहाइड्रोमनियोज होगी, तो बेबी की अगर हमने इंडक्शन ऑफ लेबर कर दी तो बेबी के लिए ख़तरा है। फिर अगर CTG नॉर्मल नहीं है तो बेबी के लिए हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे तो ख़तरा है बेबी के लिए, वो ब्रेडिकार्डिया करवा देगा। देन बेबी का अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, सो दैट इज़ डेंजरस। देन स्पोर्टिव बिशप स्कोर जब हमने ऊपर किया, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने सबसे पहले देखना है टू इंड्यूस द लेबर। आपने CTG देखनी है, आपने अल्ट्रासाउंड करके देखना है, आपने लाइकर देखना है एडिक्वेट है या नहीं।
आपने पेल्विस देखना है एडिक्वेट है या नहीं, आपने बिशप स्कोरिंग कर लेनी है। जब ये सब कुछ आपको फेवरेबल फील होगा देन यू विल गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। सो व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर? आपकी बुक में कुछ इंडिकेशंस लिखी हुई हैं, आपको टेबल की फॉर्म में मिल जाएंगी, लेकिन हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे। अगर आपने अच्छा यूक्यू अटैम्प्ट करना है सो यू विल डिवाइड दीज इनटू मैटरनल इंडिकेशंस एंड फीटल इंडिकेशंस। सो मैटरनल इंडिकेशंस क्या है? आपने इंडक्शन ऑफ लेबर कब करनी है? जब मदर प्री इक्लेम्पसिया की है। योर बुक सेज दैट कि प्री इक्लेम्पसिया की मदर अगर होगी तो आपने जो है प्री इक्लेम्पसिया, मैं आपको बुक से रीड करके बता देती हूँ। प्री इक्लेम्पसिया एंड अदर मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफन इंडिकेट अर्ली डिलीवरी। और टर्म की बात की जा रही है कि टर्म के ऊपर आप कोशिश करें कि प्री इक्लेम्पसिया की जो मदर है उसको डिलीवर करवा दें। लेकिन अगर प्री टर्म है तो फिर आपने इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करनी, बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन मैटरनल डिट्यूरेशन, फीटल कॉम्प्रोमाइज़ एंड प्री टर्म के केस में आप प्री इक्लेम्पसिया के केस में क्या करोगे? सी सेक्शन करोगे। और अगर टर्म आ गई है और लेबर स्टार्ट नहीं हुई तो फिर आप प्री इक्लेम्पसिया के केस में जा सकते हो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। देन इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये कि मदर को हाइपरटेंशन है अगेंस्ट मैटरनल प्री इक्लेम्पसिया, दैट इज़ टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। देन डिट्यूरेटिंग और अनकंट्रोल डायबिटीज़। मैटरनल डायबिटीज़ है तो आपने इंडक्शन ऑफ लेबर करवानी है, बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन फीटल मैक्रोजमिया। और मदर की अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही तो यू विल गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। देन प्रीवियस स्टिल बर्थ की हिस्ट्री है। सो आप चाहते हैं कि अब जो है ना हम टर्म आए और जल्दी से डिलीवर कर दे बेबी को, ताकि वो मरे ना अब दोबारा से। फिर मदर को प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गई है। प्लेसेंटल एब्रप्शन का आपको पता होगा कि जो प्लेसेंटा होता है वो अपनी जगह से उखड़ जाता है। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान एंटीपार्टम हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। सो उस केस में जो है मतलब वैसे तो हम कंसिडर करते हैं कि उस केस में हम सी सेक्शन कर लें, लेकिन जो है वी विल गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। लेकिन व्हेन वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल, जो एंटीपार्टम हैमरेज ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन होता है वहाँ पे आप डिटेल से पढ़ेंगे कि किस केस में हमने इंडक्शन ऑफ लेबर करनी है और किस केस में हमने सी सेक्शन करना है। देन इज़ द फीटल इंडिकेशंस। पोस्ट डेट्स की हमने ऊपर बात की कि अगर पोस्ट डेट्स हो गई हैं और अभी तक लेबर स्टार्ट नहीं हुई देन वी कैन गो फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। देन इज़ द IUGR। पोस्ट टर्म की बात आपकी बुक में बताई हुई है कि क्या होता है कि अगर 42 वीक से ज़्यादा की जस्टेशन हो जाए और अभी तक लेबर स्टार्ट ना हो तो उसकी वजह से हाई रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ होता है, फीटल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मेकोनियम एस्पायरेशन कर सकता है बेबी, और मैकेनिकल प्रॉब्लम्स एट डिलीवरी हो सकती हैं। सो दिस इज़ बेटर कि आप जो है वो कर लें, जो है लेबर स्टार्ट इंड्यूस कर लें। और ये है कि अगर आप इंड्यूस नहीं करते किसी भी वजह से, कि वुमेन कह रही है, वो फीमेल कह रही है कि नहीं मैंने तो इंड्यूस नहीं करवानी, खुद ही स्टार्ट होएगी तो तब भी मैं करवाऊँगी, तो फिर उस केस में आप इंटेंसिव सीरियल फीटल मॉनिटरिंग करते हो। सो डिटेल्स मैं थोड़ी सी आपको बुक से बता देती हूँ, अदरवाइज़ ये आपने पॉइंट्स की फॉर्म में याद करनी होती हैं चीज़ें। देन अगर रीसिस की मदर है तो उसमें भी आप इंडक्शन ऑफ लेबर करके टर्म पे डिलीवरी करवाओगे। IUD मतलब कि बेबी अंदर मर गया हुआ है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई है, तो उस केस में आप इंडक्शन ऑफ लेबर करवाओगे। देन प्लेसेंटल इनसफिशेंसी है तो उस केस में भी आप क्या करोगे कि जल्दी जल्दी टर्म, एक तो बेबी को जो है वो स्टेरॉइड्स दोगे ताकि उसके लंग्स मैच्योर हों और जल्दी से उसको जो है डिलीवर करवाओगे, क्योंकि प्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो गई है, बेबी कैन डाई और आगे मसले क्रिएट हो सकते हैं। सो उसमें आप करोगे। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमने प्री टर्म का टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्री टर्म जो है अगर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाए, अभी टर्म्स शुरू नहीं हुई उससे पहले ही मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं, तो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है, डैट इज़ द रिस्क ऑफ कोडियो एमनियोटिस। क्योंकि नीचे से मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं तो ईजिली बैक्टीरिया अंदर इन्वेट करके जा सकते हैं और कोडियन की और एमनियन की जो है वो इन्फेक्शन करवा सकते हैं। तो उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए रिस्क ऑफ कोडियो एमनियोटिस होता है, तो इस वजह से हम जो है वो कोशिश करते हैं कि इंट्रा यूट्राइन ये जो IUL करवा दें। देन इज़ मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी आपको पता है कि जैसे ही टर्म आती है तो हम जो है वो कोशिश करते हैं इंड्यूस करके लेबर को डिलीवर करवा दें, क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सोशल इंडक्शन की बात आ जाती है। सोशल इंडक्शन में ये है
कि वो जो मदर है वो अपने मतलब वो चाहती है कि बस जल्दी से मेरा बच्चा पैदा हो जाए और वो ये सब कुछ करने, तो इस वजह से ना हम जल्दी से उसको फेवरेबल कंडीशंस दे के ना हम उसकी नीड्स को पूरी कर देते हैं। मतलब वो चाहती है कि मेरी इंडक्शन ऑफ लेबर हो जाए, टर्म आ गई है और अब वो चाहती है। तो ये सारी आपकी जो है वो इंडिकेशंस ऑफ लेबर हैं। आपने इसको डिवाइड करना है इंटू मैटरनल इंडिकेशंस एंड फीटल इंडिकेशन। इस तरह से आपने जो है ना इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज़ के व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंडक्शन, कौन कौन से मेथड्स होते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए मैकेनिकल मेथड्स होते हैं, मैकेनिकल मेथड्स में दो होते हैं। एक हमारे पास बैलून कैथेटर होता है। बैलून कैथेटर इज़ लाइक फॉलिस कैथेटर। फेलोफॉलिक कैथेटर के आगे ये बैलून सा लगा होता है। सिंपल सी बात होती है, हम इसको क्या करते हैं कि हम ना अंदर इस तरह से डालते हैं, इसको अंदर जाके फुला देते हैं। 30 ml देखें ऐसे फैल जाता है। तो ये प्रेशर अप्लाई करता है मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं और जी हमारा बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है। इसकी अगर आपने वीडियो देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे देती हूँ, आपने ये वीडियो देख लेनी है। तो मैकेनिकल में क्या है हमारे पास बैलून कैथेटर के थ्रू जो है आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हो। बाहर से हमने कोई चीज़ मारनी है बस अंदर, ताकि बेबी जो है ना उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो और बेबी डिलीवर हो। सिंपल सी बात है। बैलून डायलेटर्स के अलावा भी है द ऑस्मोटिक डायलेटर्स। ऑस्मोटिक डायलेटर्स भी जस्ट ऐसे ही होते हैं, इस तरह से बने होते हैं। इनको भी हम अंदर डालते हैं और लेबर इंड्यूस करवाते हैं। देन मैकेनिकल के बाद जो मैकेनिकल में हमने दो पढ़े हैं, ऑस्मोटिक डायलेटर्स और बैलून डायलेटर्स। देन मेडिकल में क्या आपकी दवाइयाँ आ जाती हैं। दवाइयों में सबसे पहली ऑक्सीटोसिन मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है यूट्रस की और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी डोज़ आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डाइल्यूट करना है ऑक्सीटोसिन को 10 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ 1000 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट नॉर्मल सलाइन आपने रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन इन दोनों में से कोई एक आपने 1000 ml लेके उसके अंदर 10 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑक्सीटोसिन के मिक्स कर लेने हैं। फिर आपने कैसे स्टार्ट करना है कि 10 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 10 छोटे छोटे जो हिस्से ड्रॉप्स हैं वो आपने स्टार्ट कर देने हैं। 1 मिनट के अंदर 10 ड्रॉप्स। फिर आपने इंक्रीज़ करने हैं नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स पर मिनट के लिहाज से एवरी 30 मिनट। मतलब आपने हर 30 मिनट बाद जो है ना आपने नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स जो है वो इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीटोसिन, कैसे आपने देना है। देन इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स की आप टैबलेट्स यूज़ करोगे। 2 टैबलेट्स लोगे, 3 mg की एक टैबलेट होगी 6 आवर्स अपार्ट। ये आपको नज़र आ रही है 3 mg की प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये आपने हर 6 घंटे बाद जो है वो देनी है। या तो आप टैबलेट्स यूज़ कर सकते हो या आप 24 घंटे के अंदर पेसरी यूज़ कर सकते हो। पेसरी इस तरह की होती है, इस तरह की, ये आपको नज़र आ रही है। ये आप अंदर प्लेस कर देते हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहता है और फिर जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द पेसरी। तो 2 आपके पास आ जाती हैं, या तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन की टैबलेट्स यूज़ कर सकते हो और टैबलेट्स जो हैं वो 6 आवर्स अपार्ट आपने 3 mg की जो है वो देनी होती हैं 2, और या फिर आप जो उसकी पेसरी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये भी जो है इंडक्शन ऑफ लेबर करता है। तो मेडिकल में कौन कौन सी हैं, वी हैव द एंटी प्रोजेस्टेरॉन, वी हैव द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड वी हैव द जो है ऑक्सीटोसिन, और उसकी आपने याद कर लेनी है। इसके अलावा मेडिकल में क्या होता है, मीफेप्रिस्टोन होता है। ये आपको नीचे मैंने पिक्चर भी लगाई है पेसरी की। इस तरह से हम प्लेस करते हैं पेसरी को, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से पेसरी को इंसर्ट करते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स के अंदर इधर करके ना, तो हम इसको प्लेस करते हैं। तो इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, मिफेप्रिस्टोन होता है या मीज़ोप्रोस्टोल होता है। मीज़ोप्रोस्टोल का आपको पता होगा। मिफेप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है, मीज़ोप्रोस्टोल प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये दोनों भी हमारी इंड्यूस करती हैं लेबर को, लेकिन इनका मसला ये होता है कि ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब बेबी के अंदर इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए, तो फिर हमने बेबी को बाहर निकालना हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं। देन इज़ सर्जिकल में सिंपल एक होता है हमारे पास मेम्ब्रेन स्वीप। ये देखें, हम फिंगर इंसर्ट करते हैं अंदर और फिर हम क्या करते हैं, मैं आपको बुक से रीड करके बता देती हूँ। इंसर्शन ऑफ ग्लव्ड फिंगर थ्रू द सर्विक्स, और फिर हम क्या करते हैं, रोटेशन अराउंड द इनर रिम ऑफ सर्विक्स, मतलब रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोरोनिक मेम्ब्रेन होती है वो डेसिडुआ से सेपरेट हो जाती है। और मतलब अंदर हमने फिंगर डाल के ना थोड़ी सी मेम्ब्रेन को स्वीप, मतलब ऐसे ना, मतलब उंगली के साथ कुछ घुमाना शुराना होता है, जिसकी वजह से ना अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नेचुरली रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि
ये सर्जिकल नहीं है, ये जस्ट एक टेक्निक है जिसमें एक्चुअली हम नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन्स खुद वहाँ से रिलीज़ होंगे, हम बाहर से नहीं दे रहे, मेम्ब्रेन स्वीपिंग से खुद रिलीज़ होंगे, हम जस्ट इंड्यूस कर रहे हैं। सो ये मेम्ब्रेन स्वीपिंग मेथड होता है। और दूसरा होता है एमनियोटमी, हम एमनियन मेम्ब्रेन को जो है वो तोड़ते हैं और वो रप्चर हो जाती है। और फिर ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है एमनियोटमी, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, आर्म कहते हैं इसको, जगह जगह आपने आर्म पढ़ा होगा। सो आपके पास 3 मेथड्स थे, मैकेनिकल, मेडिकल और जो है सर्जिकल। मैकेनिकल में वी हैव द बैलून डायलेटर्स एंड ऑस्मोटिक डायलेटर्स। मेडिकल में वी हैव द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वी हैव द मिफेप्रिस्टोन, मिसोप्रोस्टोल, वी हैव द एंटी प्रोजेस्टेरोन जो हमने देखे हैं। देन वी हैव द जो पिसरीज की फॉर्म में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं और दूसरी भी ऑक्सीटोसिन होती है। फिर मेम्ब्रेन स्वीपिंग होती है, एमनियोटमी होती है। मेम्ब्रेन स्वीपिंग आपने नहीं करनी, सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड से चेक करना है कहीं प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो आप जो है वो मेम्ब्रेन स्वीपिंग नहीं करेंगे। सो कौन कौन से मेथड्स हैं? ऑक्सीटोसिन है, फोलिस बल्ब है, ब्रेक योर वाटर एंड मेडिकेशंस। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपका यूक्यू है। देखें आपने यूक्यू ये नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस यूक्यू है। देखें अगर मैक्रोसोमिक बेबी होगा, उसका बड़ा सा सर होगा, हाइड्रोसिफिलिस बेबी होगा, कंट्रैक्टेड पेल्विस होगा, कोई मदर को इन्फेक्शन है जेनिटल ट्रैक्ट का, तो बेबी पास होगा तो ऑब्वियसली उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा, तो आप इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया है, कॉर्ड प्रोलैप्स है, यूट्राइन स्कार है ड्यू टू सी सेक्शन, हमने डिस्कस कर लिया हुआ सी सेक्शन में, मायोमेक्टमी, हिस्ट्रैक्टमी का स्कार आपको पता है कि जब ये स्कार होगा तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे तो क्या होगा। अभी हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था यूट्राइन रप्चर, तो हम नहीं करेंगे। देन अगर ट्रांसवर्स लाई है, मेल प्रेजेंटेड बेबी है, तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करेंगे। तो मैक्रोसोमिक बेबी का मसला है, फीटल प्रॉब्लम्स मदर का मसला है, ये मदर के मसले चल रहे हैं, तो मदर के मसले हैं या बेबी, ये दोनों बेबी के मसले हैं या मदर के मसले हैं, तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करेंगे। इसके अलावा फीटल हार्ट रेट प्रॉब्लम है और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस है मदर की इतनी ज़्यादा, तो हम नहीं करेंगे। देन ये आपका यूक्यू है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईयूएल। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मदर को हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो मदर को पेन हो सकती है और मदर को जो है वो पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि पोस्टपार्टम हैमरेज इस तरह से होगा कि जब हम, ये मैं आपको पोस्टपार्टम हैमरेज पढ़ाते हुए बताऊंगी कि ऑक्सीटोसिन जब हम देते हैं ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो यूट्रस थक जाती है ऑक्सीटोसिन ले लेके। तो जब वो बेबी पैदा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो हमारी यूट्रस जो है वो एटोनी में चली जाती है, क्योंकि पहले उसको इतनी ज़्यादा कंट्रैक्ट कर करके वो यूट्रस थक जाती है। जब वो उसकी टोन लॉस हो जाती है तो ब्लड वेजल्स के ऊपर कंप्रेशन नहीं आती, तो ब्लड वेजल्स में से ब्लड लीक होता जाता है, तो वो पोस्टपार्टम हैमरेज हो जाता है। देन यूट्रस हाइपर स्टिमुलेशन हो सकती है, मतलब इतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन दे दिया कि यूट्रस हाइपर स्टिमुलेशन। तो पीपीएच और यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन ये दोनों हमारे जो है ऑक्सीटोसिन देने के मसले हैं। देन फीटल ब्रेडिकार्डिया, ऑब्वियसली यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट होगा तो बेबी के जो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, सीटी एब्नॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। कॉर्ड प्रोलैप्स होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स के टॉपिक में हमने देखा था कि इंडक्शन ऑफ लेबर की वजह से कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है। यूट्रस रप्चर होगा, अगर पहले से किसी का सी सेक्शन हुआ है, कोई हिस्ट्रैक्टमी हुई है, कोई स्कार है पहले से, तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, उसका यूट्रस रप्चर हो सकता है, ये हमने टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। फेलियर ऑफ इंडक्शन हो सकती है, वो कहते हैं कभी कभार आपकी, आप जो मर्ज़ी कर लो, इतनी देर से आप जो है वो कोशिश करे हो, किसी तरह आपने ऑक्सीटोसिन 6 से 8 घंटे तक लगातार देते रहे हो, सर्विक्स अभी तक उसी तरह 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, आपने सारी कोशिश कर लिया फिर भी आपका फेलियर हो गया, तो फिर आप सी सेक्शन की तरफ जाते हो। इंक्रीज चांस ऑफ सी सेक्शन, आपने इंडक्शन ऑफ लेबर किया, यूट्रस कहता है मैंने तो नहीं कंट्रैक्ट करना, मैंने तो नहीं लेबर स्टार्ट करनी, तो यू विल गो फॉर सी सेक्शन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, तो इंक्रीज चांस हो जाता है सी सेक्शन और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का। तो अगर आपने कॉम्प्लिकेशंस को इस तरह से लिखना है कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, फीटल कॉम्प्लिकेशंस, तो आप लिख सकते हो कि मदर भी मतलब मदर जो है फियर एंजाइटी में जा सकती है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस रप्चर कर सकता है, इंक्रीज सी सेक्शन रेट हो सकता है, एमनियोटिक एम्बोलिज्म हो सकता है, पोस्टपार्टम हैमरेज और अदर कॉम्प्लिकेशंस। फीटल कॉम्प्लिकेशंस हाइपोक्सिया, आइट्रोजेनिक और प्रोलैप्स्ड कॉर्ड इन्फेक्शंस, ये सारे आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि अगर यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है ऑक्सीटोसिन देने की वजह से, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीटोसिन को जल्दी से स्टॉप करोगे और टर्ब्यूटालीन दोगे जो कि यूट्रस की कंट्रैक्शंस को कम करेगा।
सो इंडक्शन ऑफ लेबर देखें, प्राइमरी ग्रेविडा के केम एट 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब टर्म हो गई है उसकी, बीपी उसका इतना है और इंडक्शन ऑफ लेबर हैज़ बीन डिसाइडेड। तो हाउ दिस पेशेंट शुड बी एवेलुएटेड, एवेलुएशन आपके कैसे करेंगे, बिशप स्कोर से, और वो सारे जो मैंने आपको प्री रिक्विजिटीज़ बताए थे वो आपने लिखने हैं। मेथड्स ऑफ इंडक्शन जैसे मैंने आपको बताए हैं उसी तरह लिखने हैं, हेडिंग्स के थ्रू, मैकेनिकल और मेडिकल और सर्जिकल। दैन कॉम्प्लिकेशंस अभी जो हमने लिस्ट किए हैं, मैटरनल और फीटल, वो आपने लिखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्शन ऑफ लेबर।